स्नेहलता रेड्डी आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई बर्बर तानाशाही का एक ऐसा प्रतीक है जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। स्नेहलता रेड्डी वर्ष 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। उन्होंने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। स्नेहलता रेड्डी एक जागरूक महिला थी और इसीलिए फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई थी। जब 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो वो इस बात के विरुद्ध सड़कों पर उतर गईं। उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन तब की इंदिरा सरकार के लिए स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष ये था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और पुलिस को संदेह था कि स्नेहलता रेड्डी को उनके छिपने की जगह का पता है। इसके बाद स्नेहलता के साथ जो कुछ किया गया वो जानकर आप सिहर जाएंगे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में अधिकतर गिरफ्तारियां हुई थी। बेंगलुरु जेल में उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया जहां एक व्यक्ति भी कठिनाई से रह पाता। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक इमरजेंसी रिटोल्ड में बताया है कि जेल में स्नेहलता की कोठरी में घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की काल कोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सेल तक आती थी। मैं सोचता था यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता अस्थमा रोगी थी, फिर भी जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा कठोर यातनाएं बढ़ा दी गईं। ये बातें उन्होंने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थी। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा बात देखा न इसके बाद।